हेलो एवरीवन, मैं सिमरन सोंधी हूँ और आज मैं आपको ब्रांड स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊँगी। ब्रांड स्ट्रैटेजी से हम ये समझते हैं कि ये कंपनी ये डिसाइड करती है कि क्या वो अपना एक प्रॉपर ब्रांड नेम देना चाहती है अपने प्रोडक्ट को, या फिर वो बिना किसी ब्रांड नेम से ही अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहती है। इसमें हमारी अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजीज हैं। जैसे फर्स्ट स्ट्रैटेजी है ब्रांड डिसीजन स्ट्रैटेजीज। इसमें क्या हमें एक प्रोडक्ट को उसका ब्रांड नेम देना है या नहीं देना, ये डिसाइड होता है। लेकिन इसका डिसीजन होता है बहुत सारे फैक्टर्स हैं उनको कंसिडर करने के बाद, जैसे क्या प्रोडक्ट है, किस तरीके के आउटलेट्स होंगे, ब्रांडिंग अगर हम करते हैं तो उसकी क्या एडवांटेजेस होंगी, उसकी कॉस्ट क्या होगी। कुछ समय पहले मैक्सिमम प्रोडक्ट्स बिना ब्रांड के बेचे जाते थे। इनफैक्ट आज भी ब्रांड का प्रमोशन का जो एक्सपेंस होता है उससे बचने के लिए कई प्रोडक्ट्स आज भी अनब्रांडेड बेचे या खरीदे जाते हैं। आगे कई बार वो चीज़ होलसेलर्स अपना ब्रांड लगा करके भी कई चीज़ें बेचते हैं। कई बार कंज्यूमर्स भी अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको वही क्वालिटी लेस प्राइस में मिल रही है। ब्रांडिंग का जो एक्सपेंस है वो कट हो जाता है, लेस हो जाता है। लेकिन कई जगह पे हम देखते हैं कि ब्रांड की अपनी अलग एडवांटेजेस हैं। कंज्यूमर्स कई बार ब्रांडेड प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद करते हैं। आजकल बेसिक अगर आप देखें कि चावल और आटा भी कई बार लोग ब्रांडेड पसंद करते हैं और कई कंज्यूमर्स विलिंगली ज़्यादा पे करना चाहते हैं क्योंकि उसमें उनको क्वालिटी की श्योरिटी होती है। नेक्स्ट है ब्रांड स्पॉन्सर स्ट्रैटेजी। अब मैन्युफैक्चर है जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है यानी बना रहा है, उसके पास 3 ऑप्शंस होते हैं कि वो अपने नाम के अंदर ही ब्रांड डेवलप करे, मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड। सेकंड होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के ब्रांड के लिए मैन्युफैक्चर करे। और थर्ड होता है कि एक ड्यूअल पोजीशन हो कि वो अपना भी हो और डिस्ट्रीब्यूटर का भी ब्रांड हो, तीनों। पहले ऑप्शन में मैन्युफैक्चरर के पास एक ऑप्शन रहता है कि वो अपने नाम से प्रोड्यूस करेगा, उसी हिसाब से बेचेगा। वो उसका खुद का ब्रांड होता है और फिर वो खुद ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन भी करता है और काफ़ी हद तक उसकी प्राइस भी वही निर्धारित करता है। जैसे कि सोनी, पैनासोनिक, HCL, ये सारे मैन्युफैक्चरर के ब्रांड हैं। इससे जो कंज्यूमर्स हैं वो उससे प्रोडक्ट को पहचानते हैं उससे कि ये सोनी का प्रोडक्ट है, पैनासोनिक का प्रोडक्ट है। और ये जो ब्रांड है ये नेशनल लेवल पे होता है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड होता है। एक फैमिली टाइप के मैन्युफैक्चरर ब्रांड होते हैं जिसमें एक ब्रांड होता है वो सारे प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया, जैसे टाटा प्रोडक्ट्स। अब टाटा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, कार से लेकर नमक तक इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। गोदरेज के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इसलिए ये सब एक फैमिली के अंदर आ जाते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स ब्रांड्स की क्या एडवांटेजेस यानी फ़ायदे होते हैं। जो डीलर्स का ब्रांड होता है वो नेशनल ब्रांड से कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता होता है और ज़्यादातर कंज्यूमर्स कम महंगा प्रोडक्ट्स पसंद करते हैं रादर देन कॉस्टली प्रोडक्ट्स से। रिटेलर को जो डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड है उस पर बहुत डिस्काउंट्स मिलते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स का इससे मार्केट में नाम भी बेटर रहता है। लेकिन साथ ही में इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। मैन्युफैक्चरर जो है वो टोटली डिस्ट्रीब्यूटर पे डिपेंड हो जाता है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर उसे दोबारा ऑर्डर नहीं देगा तो फिर उसका आगे वो कैसे प्रोड्यूस करेगा। मैन्युफैक्चरर अपने हिसाब से प्रोडक्ट को डिज़ाइन या चेंज या कुछ भी फ़र्क नहीं कर सकता है। मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर पर डिपेंडेंट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर पर डिपेंड हो जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर कहीं से भी मैन्युफैक्चर कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही मैन्युफैक्चरर से कराए, वो अपना ब्रांड नेम दे करके किसी और से भी मैन्युफैक्चर करा सकता है।
नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रांड नेम स्ट्रैटेजी। इसमें मैन्युफैक्चरर को डिसाइड करना है कि वो अपने प्रोडक्ट सारे प्रोडक्ट एक ब्रांड के अंदर बेचना चाहता है या फिर हर प्रोडक्ट अलग अलग डिफरेंट ब्रांड नेम्स के अंदर बेचना चाहता है। इसका जैसे इसमें 3 तरीके के होते हैं। जैसे इंडिविजुअल ब्रांड नेम। इंडिविजुअल ब्रांड नेम में क्या होता है, हर प्रोडक्ट का एक अलग स्पेसिफिक ब्रांड नेम होता है। इसमें प्रमोशनल एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि हर ब्रांड को हमें प्रमोट करना है अलग अलग तरीके से। जैसे सर्फ, व्हील, वॉशिंग पाउडर, जेल पाक सब अलग अलग हैं। नेक्स्ट है फैमिली ब्रांड नेम। फैमिली ब्रांड नेम में क्या होता है कि एक ग्रुप है, उसके अंदर ही उसी एक ब्रांड से हम और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे हैं। जैसे कि किसान का है, स्क्वाश भी मिलता है, जूस भी मिलता है, जैम भी है, केचप भी है, तो ब्रांड नेम सिर्फ एक है, किसान। नेक्स्ट हम देखते हैं अमूल। अमूल का चॉकलेट है, बटर है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ये सब एक साथ हैं। और लैक्मे के हमारे बहुत सारे कॉस्मेटिक्स आते हैं। ये एक फैमिली है, रिलेटेड प्रोडक्ट्स रहते हैं लेकिन इसमें। जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट्स, अमूल का अगर हम देखेंगे कि बटर, मिल्क प्रोडक्ट्स, चॉकलेट, छाछ, दही, ये सब मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। लैक्मे के हम देखेंगे कि सब कॉस्मेटिक्स हैं, मेकअप रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। वो इजी रहता है कि एक तरीके के प्रोडक्ट्स हैं तो जैसे कि वो सब एक साथ एक नाम से ब्रांड से पहचाने जाते हैं। इस केस में अगर हमें कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना है तो उसके भी हमारा इजीली प्रमोशनल एक्टिविटीज़ उसी के साथ हो जाती हैं, उसकी कॉस्ट मैन्युफैक्चरर को कम पड़ती है। और थर्ड और लास्ट है अम्ब्रेला ब्रांड। अम्ब्रेला ब्रांड क्या होता है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि रिलेटेड प्रोडक्ट्स हों, वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स रहती है और ये प्रोडक्ट्स एक ब्रांड के अम्ब्रेला के अंदर होते हैं। जैसे टाटा के आप देखिए कितने सारे वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। जॉनसन एंड जॉनसन्स हैं, फिलिप्स हैं, हिंदुस्तान लीवर्स हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं अम्ब्रेला ब्रांड्स के। ये कंपनीज वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एक साथ प्रोड्यूस करती हैं। सो आई होप आपको ब्रांड स्ट्रैटेजी समझ में आया होगा एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।